हेलो डियर फ्रेंड्स। अगर आप बीपीएससी पीटी और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए का रिवीजन करना चाहते हैं तो यह बायोलॉजी की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। तो गोल्डन चावल एक प्रचुर किसका स्रोत है? तो विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन चावल में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो गोल्डन चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? तो विटामिन ए। पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो डैफोडिल से। अगला क्वेश्चन है, महाधान सुपर राइस विकसित किया। तो महाधान सुपर राइस विकसित किया किसने? तो जीएस खुश ने। किसने किया है? जीएस खुश ने। पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष जीन संगठन क्या होता है? तो क्या होता है? एक्स और वाई। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो कौन से क्रोमोसोम मिलने से? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है। तो कौन सा तरीका है? तो भ्रूण के लिंग को। अगला क्वेश्चन है, प्रायः समाचारों में आने वाला CAS9 प्रोटीन क्या है? तो यह क्या है? तो लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है। अगला क्वेश्चन है, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टो किसे निर्देश करता है? तो किसे निर्देश करता है ये? तो किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणु की पूर्ण श्रृंखला को। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रित स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? तो यह किस लिए होता है? तो संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध के लिए। अगला है, जीन अणु DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो किसने रेखांकित किया था? तो किसने रेखांकित किया था? डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। अगला क्वेश्चन है, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो DNA की संरचना से। किससे है? DNA की संरचना से। अगला क्वेश्चन है, DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था पहली बार? तो वाटसन तथा क्रिक ने। DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया है? तो ऑर्थर कार्नबर्ग। किसने बनाया? ऑर्थर कार्नबर्ग। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो आनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन है, बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में क्या होता है? तो RNA, DNA तथा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, जैनिक प्रौद्योगिकी है। तो जैनिक प्रौद्योगिकी क्या है? तो आनुवांशिक रोगों की पूर्ण सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। जैन आवर्धन से तात्पर्य है। तो जैन आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीक विकसित हुई है। तो नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है तो जीन पत्री चित्रण।
अगला क्वेश्चन है, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन है, शिशु को पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? तो निम्न में से कौन सा सहायक है? तो डीएनए अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या आधार है? तो डीएनए बहुरूपता। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, तो काम में लाया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? तो किस वर्ष में हल किया गया था? तो 1983 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? तो किन निम्न क्षेत्रों में होता है? तो केवल न्यायालयीय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृत्व वाद विवाद में, केवल संकटपन प्राणियों के रक्षण में, यानी उपयुक्त सभी में होता है। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो फ्लोरोसेंट पाउडर। कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जाता है? तो कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जाता है? तो क्लोनीकृत जंतु का उत्पादन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है, तो यह तथ्य क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।